अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पीएससी, एसएससी जॉब्स, हेल्थ जॉब्स और पीपीएससी में आने वाली जॉब्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पीएससी और एसएससी के हवाले से एक अपडेट दे दूं कि मेरे चैनल पे मैंने एक जो वीडियो शेयर की थी कि इनके जो टेस्ट और इंटरव्यू का जो पूरा स्केड्यूल बनाया हुआ था कि इनका जो टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, उसके अकॉर्डिंग इनका जो रिटन टेस्ट होना था पीएससी और एसएससी का वो 11 तारीख को होना था, 11 नवंबर को। तो अब आप लोगों को पता है कि स्मोक की वजह से कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है अभी छुट्टियां चल रही हैं और इसी वजह से इनका जो टेस्ट है, रिटर्न टेस्ट, उसकी डेट वो भी उन्होंने चेंज कर दी है। तो जो उसकी नई डेट है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। पीएसए की जो टेस्ट डेट है रिटर्न टेस्ट की, वो तब 13/11/2023 है। मतलब पहले 11 नवंबर थी, तो अब 13 नवंबर को वो टेस्ट होगा। और उसकी जो टाइमिंग है वो 2 बजे है, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक वो टेस्ट होगा। और जो एसएसए का है टेस्ट, वो डेट सेम है, उसी डेट को उस टेस्ट के बाद 3:30 बजे शुरू होगा। यानी कि पहले पीएसए का टेस्ट होगा और उसके बाद एसएसए का टेस्ट होगा। इसके अलावा इनका जो सिलेबस वगैरह था या जो बाकी चीज़ें थी वो वैसे की वैसे ही हैं। बाकी इसकी जो थी कंडीशन सेम है, सिर्फ इसकी टेस्ट की टाइमिंग चेंज हुई है। तो अगर आप टेस्ट की तैयारी पहले भी आप कर रहे होंगे तो आपको 1-2 दिन इसके लिए मज़ीद मिल गए हैं। उसके बाद जी बात करते हैं नेक्स्ट, मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। दूसरा, इसके अलावा मेरे चैनल पे इस हवाले से काफ़ी सारी वीडियो मौजूद है, पीएस और एसएससी के हवाले से, पास पेपर के हवाले से भी और दूसरी तीसरी वीडियोस भी। तो टाइपिंग टेस्ट के हवाले से भी, पास करने के हवाले से, वो भी आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा अगर मज़ीद इसके अंदर कोई चेंजेस पीएसए और एसएससी जॉब के हवाले से कोई भी चेंजेस आती है, कोई अपडेट आएगी, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर की जाएगी। जब इसका टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्केड्यूल है, या जब इसकी पूरी रिक्रूटमेंट हो जाएगी तो उसके बाद अगर कोई सीट्स वगैरह बच जाती हैं तो उनके हवाले से भी, या कितने जो किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स जो हैं वो वैकेंट रह गई हैं, या इस तरह मैंने पहले इसके फ़ेज़ 1 में बताया था, फ़ेज़ 2 में भी इसके बारे में आपको कंप्लीट बताया जाएगा। उसके बाद जी बात करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की जॉब्स के हवाले से। तो हेल्थ डिपार्टमेंट वाली जॉब्स के बारे में आप लोगों को मालूम है कि पहले डीएच के और टीएचक्यू के अंदर जॉब्स आई थी, और जॉब्स वही हैं, उनकी नेचर सेम है, उनकी पोस्ट सेम है। ये मैं आप लोगों से इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि कमेंट के अंदर आप लोग ये चीज़ पूछ रहे हैं, तो ये बिल्कुल सेम पोस्ट हैं, सेम चीज़ें हैं। असिस्टेंट एडमन हो, प्रोक्योरमेंट हो, इनका काम, इनका जो है सिलेबस वगैरह, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। बस फ़र्क इतना है कि पहले डीएचक्यू और टीएचक्यू में ये जॉब्स आई थी, अब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में आई हुई हैं। मतलब अब जो बड़े हॉस्पिटल हैं वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो उनकी ऐड पे भी लिखा हुआ था, जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर, या शेख ज़ायद के अंदर, या मुल्तान के अंदर, निश्तर के अंदर जो जॉब्स हैं, तो अब उनके अंदर है। बाकी इनका जो काम वगैरह सेम है। हाँ, ये होगा कि इनका काम थोड़ा ज़्यादा होगा इस दफ़ा। तो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसके अंदर भी मैंने ये इनकी कंप्लीट आप लोगों को इस बारे में बताया था। और इनकी सैलरी के हवाले से अभी कोई अपडेट जो मैंने पहले बताई कि ये तकरीबन सेम ही है। तो अगर इनकी सैलरी का पैकेज ज़्यादा होता है तो वो भी आप लोगों से शेयर किया जाएगा, क्योंकि इनका हॉस्पिटल का, जैसे मैंने बताया, काम ज़्यादा होता है, तो मे भी उनका पे पैकेज में थोड़ा सा इजाफा हो। और इनका इजाफा इतना हो सकता है कि जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी जब डीएचक्यू और टीएचक्यू के अंदर आई थी, असिस्टेंट एडमिन की, जिसके अंदर मैंने 70,000 बताई थी, और एडमिन की या प्रोक्योरमेंट की मैंने तकरीबन 1,05,000 बताई थी। तो अगर उनकी सैलरी अप्रूव भी होती है, मतलब ज़्यादा भी होती है, तो उसकी जो रेंज होगी वही होगी 70 और 1,05,000। इससे ज़्यादा उनकी सैलरी नहीं हो सकती। ये मैं मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूँ। अभी जो डीएचक्यू और टीएचक्यू के अंदर सैलरीज चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग भी हो सकती है। उसके अंदर असिस्टेंट एडमिन की आजकल जो है तकरीबन 60 के राउंड अबाउट है, 60,000। और जो एडमिन ऑफिसर हैं या बजट एंड फाइनेंस प्रोक्योरमेंट, उनकी जो सैलरी है वो तकरीबन 90,000, 92 के है। और डेटा इंटरप्रेटर की जो अभी सैलरी है वो 42 और 43 के राउंड अबाउट है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग होती है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होती तो जो मैंने पहली वीडियो में बताई थी, अगर उनकी अप्रूव हो गई हैं तो उसके अकॉर्डिंग होंगी। इसके अलावा सिलेबस वगैरह भी उनका सेम होगा। सिलेबस आप मेरी पहली वीडियो देखें और उसके मुताबिक आप उसके सिलेबस की तैयारी करें। उसके अंदर कोई मतलब 19-20 का फ़र्क आएगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा आया भी सही तो, क्योंकि जो मैंने पहले बताया था कि रेशो वगैरह परसेंटेज चेंज हो सकती है किसी भी चीज़ के अंदर, पाक स्टडी के अंदर, इस्लामियात के अंदर, या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन 10 से 15% की बजाय 15 से 10%। तो इस तरह की चेंजेस होंगी। बाकी जैसे आप तैयारी कर रहे हैं उसी तरह आप करते रहें। और इसके अंदर एक और चीज़ है, एमएसडीएस की एक पूरी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, वो आप ज़रूर देखें। एमएसडीएस के बारे में, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर के बारे में, मतलब पेपर में पूछा जाता है, एडमिन ऑफिसर, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर, और एक शायद लॉजिस्टिक या एक और पेपर भी है, उनके सिलेबस में भी इसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो आप एमएसडीएस के बारे में, क्योंकि इसके जो मैनुअल है वो काफ़ी लेंथी है और इसको समझने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, तकरीबन उसके 700-800 पेजेस हैं ऑलमोस्ट।
तो उसको मैंने डिटेल में बताया हुआ है, उसका मैंने पार्ट 1 बनाया था। मैं कोशिश करूँगा कि उसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊँ, तो उसके अंदर आपको एक-एक चीज़ समझाई हुई है, वो आपके लिए अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो उस तरीके से आप उसको जल्दी याद कर सकते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर वगैरह के भी सवालात हैं, उसके ऊपर मैनेजमेंट के भी हैं, मैनेजमेंट के भी असिस्टेंट एडमिन और उनके पेपर में आने हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को भी अच्छे से प्रिपेयर करें। और बाकी भी इसके अलावा भी मैं मज़ीद कोशिश करूँगा कि पास्ट पेपर के हवाले से भी वीडियो अपलोड करूँ। अच्छा, अब जो तीसरी चीज़ मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी वो थी पीपीएससी के हवाले से। पीपीएससी के अंदर एक जॉब आ रही है, अपकमिंग जॉब्स के अंदर ये शो हो रही है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, और इसकी जो नंबर ऑफ़ पोस्ट आनी है वो 75 आनी है। इसके अलावा ये जो डिपार्टमेंट है लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट है, तो इसके हवाले से मैंने आपको बताना था कि इसकी जो क्वालिफ़िकेशन इसके लिए चाहिए होगी वो बैचलर डिग्री चाहिए होगी, और उसके साथ 3 महीनों का आपका वो जो है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर डिप्लोमा होना ज़रूरी है। अब माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आप लोगों को पता है कि डिप्लोमा वगैरह जो भी हैं प्राइवेट आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से बना सकते हैं, लेकिन ये एक्सेप्टेबल वो होंगे जो सिर्फ टोयोटा से रजिस्टर्ड होंगे। टोयोटा के अलावा कोई भी जो आपका डिप्लोमा रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो वैसे मैं आपको सजेशन भी देता हूँ कि आप 6 माह का या 1 साल का टोयोटा से डिप्लोमा लाजमी करें, क्योंकि पीपीएससी के अंदर आपको पता है कैनाल पटवारी की अभी जॉब आई है, ये जॉब्स आई है, तो इस तरह की जॉब्स आती रहनी है जिनके अंदर ये वो रिक्वायर करते हैं ऑथेंटिक। तो आप इस हवाले से लाजमी कोई ना कोई कंप्यूटर डिप्लोमा टोयोटा से कर लें, क्योंकि वो ऑथेंटिक इदारा है, तो वो आपको उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा नादरा के अंदर काफ़ी सारी जॉब्स आई हैं, उसकी वीडियो मैंने अपलोड की है, उस पर भी आप लोग लाजमी अप्लाई करें, उसके लिए भी बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है। और पीपीएससी के कैनाल पटवारी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जिन डिस्ट्रिक्ट के अभी पेपर रह गए हैं, तो उनके अभी तो स्मोक की वजह से, जैसे मैंने पीएससी और एसएससी के टेस्ट जो हैं अभी उन्होंने पोस्टपोन कर दिए हैं, तो मतलब इस संडे में तो वो पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है कि उस संडे में हो, लेकिन यह है कि उनके टेस्ट भी नवंबर में ही काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि उनके कंडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो इशू था वो रिजॉल्व हो गया है कैनाल पटवारी के हवाले से, जो कोर्ट का इशू था, क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये टेस्ट हो भी गए हैं, कंडक्ट भी हो गए हैं, और उनके रिज़ल्ट भी जल्दी आ जाएंगे। तो उसके बाद उनके टाइपिंग टेस्ट वगैरह या उस हवाले से भी जो डिटेल होगी। इसके अलावा अगर आप टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं टाइपिंग कैनाल पटवारी के हवाले से, तो आप एसएससी और पीएसए की जो मेरी वीडियो है वो भी लाजमी देखें टाइपिंग टेस्ट के हवाले से, आपको वो काफ़ी हेल्पफुल होगी कि उसको कैसे पास करना है। और जिन डिस्ट्रिक्ट का नहीं हुआ उनका भी होप्स है कि नवंबर में ही उनका टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा पीपीएससी में अपकमिंग जॉब में जीएडी जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी जॉब्स आनी है। इसके अलावा भी 2-3 जो बड़े डिपार्टमेंट हैं उनमें जॉब्स आनी है, तो आप लोग अपनी जो 1 पेपर की तैयारी है उसको अच्छे से करें। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।